नमस्कार दोस्तों, शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें ताकि आप हमारे सबसे नवीन अपडेट्स को मिस न करें। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस समृद्धि भरे समुदाय का हिस्सा बने हैं। आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही हमारे चैनल को मजबूती देता है। बिना और कुछ कहे चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा पुराण ग्रंथ का आज 39वां दिवस है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और नीचे अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और यह वाकई मेरे चैनल को एक जीवंत अवस्था का स्थान बनाता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा एकाम्रक क्षेत्र तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा। आज देखिए अवंती के महाराज इंद्रद्युम्न का पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाना तथा वहाँ की इंद्रनीलमयी प्रतिमा के गुप्त होने की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्राचीन सत्ययुग को बात है, इंद्रद्युम्न नाम से विख्यात एक राजा थे जो इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सर्वशास्त्र विशारद, रूपवान, सौभाग्यशाली, शूरवीर, दानी, उपभोग में समर्थ, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, धनुर्वेद और वेद शास्त्र में निपुण, विद्वान तथा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति सब स्त्री पुरुषों के प्रेम पात्र थे। सूर्य की भांति उनकी ओर देखना कठिन था। वे शत्रु समुदाय के लिए भयंकर, विष्णु भक्त, सत्व गुण संपन्न, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय अध्यात्म विद्या के प्रेमी, मुमुक्षु और धर्मपरायण थे। इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रद्युम्न समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय उनके मन में भगवान श्रीहरि की आराधना का विचार उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगे, मैं किस क्षेत्र में, किस तीर्थ में, किस नदी के तट पर अथवा किस आश्रम में देवाधिदेव भगवान जनार्दन की आराधना करूं। इस चिंता में पड़कर उन्होंने मन ही मन समस्त पृथ्वी पर दृष्टिपात किया। समस्त तीर्थों, क्षेत्रों और नगरों की ओर देखा, परंतु सबको छोड़कर वे विश्वविख्यात मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने बहुत ऊंचा मंदिर बनवाकर उसमें बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा की स्थापना की तथा विधि पूर्वक स्नान, दान, तप, होम और देव दर्शन रूप पंचतीर्थों का अनुष्ठान करके प्रतिदिन भक्ति पूर्वक श्री पुरुषोत्तम की आराधना की और उन्हीं की कृपा से मोक्ष प्राप्त किया। मुनियों ने पूछा, सुरश्रेष्ठ, राजा इंद्रद्युम्न मुक्तिदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र में किस लिए गए और वहां जाकर उन्होंने वह त्रिभुवन विख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया? प्रजापते, उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की स्थापना कैसे की? ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, द्विजवरों, तुम लोग जो प्राचीन वृत्तांत पूछ रहे हो वह सब पाप को दूर करने वाला, पवित्र, भोग और मोक्ष देने वाला तथा शुभ है। इस प्रश्न के लिए तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुम जितेंद्रिय एवं विशुद्ध चित्त होकर सुनो। मैं सत्ययुग के राजा इंद्रद्युम्न का चरित्र बतलाता हूँ। इस पृथ्वी पर मालवा में अवंती, उज्जैन नाम की नगरी विख्यात है। वही राजा इंद्रद्युम्न की राजधानी थी। अवंती इस पृथ्वी के मुकुट के समान थी। वहाँ हृष्ट पुष्ट मनुष्य भरे थे। उसकी चहारदीवारी और दरवाजे दृढ़ बने हुए थे। दरवाजों पर मजबूत किवाड़ और सुदृढ़ यंत्र लगे थे। नगर के चारों ओर अनेकों खाइयां बनी हुई थीं। नगर में बहुत से व्यापारी बसते थे। नाना प्रकार के बर्तनों की अच्छी बिक्री होती थी। रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुंदर थे। चौराहों से चारों ओर जाने के लिए मार्गों का अच्छी प्रकार विभाग हुआ था। अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। बहुत सी गलियां उस नगर की शोभा बढ़ाती थीं। राजहंसों के समान श्वेत और मनोहर महल लाखों की संख्या में बने हुए थे जो उस पुरी की श्रीवृद्धि कर रहे थे। अनेकों यज्ञ संबंधी उत्सवों के कारण उस नगर में आनंद छाया रहता था। गाने और बजाने की ध्वनि गूंजती रहती थी। भांति भांति की ध्वजा और पताकाओं से वह पूरी सुशोभित थी। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की सेना सब ओर व्याप्त थी। अनेक प्रकार के सैनिक वहाँ भरे थे। अनेकों जनपदों के लोग वहाँ बसे हुए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान पुरुषों से वह नगरी सुशोभित थी। वहाँ मलिन, मूर्ख, निर्धन, रोगी, अंगहीन तथा जुवारी मनुष्यों का अभाव था। वहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे। वे सब रत्नों के दाता तथा सब प्रकार की संपत्तियों को भोगने वाले थे। वहाँ की कुलवती स्त्रियां सब गुणों में आचार्य थीं। वे पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी तथा संपूर्ण गुणों से संपन्न थीं। उस नगर में अनेकों वन, उपवन, पवित्र एवं मनोरम उद्यान, भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित दिव्य देव मंदिर, शाल, ताल, तमाल, बकुल, नागकेसर, पीपल, कनेर, चंदन, अगर, चंपा तथा अन्यान्य मनोहर वृक्ष, लतागुल्म आदि शोभा पाते थे। अनेकों जलाशय उस महापुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। अवंतीपुरी में त्रिनेत्रधारी त्रिपुरुष भगवान शिव महाकाल नाम से प्रसिद्ध होकर रहते हैं।
वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करने वाले हैं। वहाँ एक शिव कुंड है जो सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करे, फिर शिवालय में जाकर भगवान शिव की 3 बार प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात स्नान, पुष्प, गंध, धूप और दीप आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक महाकाल का विधिवत पूजन करे। ऐसा करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। वह सब पापों से मुक्त हो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले विमानों द्वारा भगवान शिव के परम धाम में जाता है। अवंती में शिप्रा नाम से प्रसिद्ध पवित्र नदी है। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता और श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक में नाना प्रकार के भोग भोगता है। वहीं देवाधिदेव भगवान जनार्दन भी निवास करते हैं, जो गोविंद स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी 21 पीढ़ियों सहित मुक्त हो जाता है। उनके सिवा वहीं विक्रमस्वामी के नाम से भी भगवान विष्णु का निवास है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त कर लेता है। वहाँ इंद्र आदि देवता और समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली देवियाँ भी निवास करती हैं। उन सब की भक्ति पूर्वक पूजा और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाता है। इस प्रकार राजाओं में श्रेष्ठ इंद्रद्युम्न के द्वारा पालित वह रमणीय पुरी इंद्र की अमरावती के समान नित्य उत्सव के आनंद से परिपूर्ण रहती थी। वहाँ दिन रात इतिहास पुराण, नाना प्रकार के शास्त्र तथा काव्य चर्चा सुनी जाती थी। इस तरह वह उज्जैनी पुरी सब गुणों से संपन्न बताई गई है, जिसमें पूर्व काल में परम बुद्धिमान राजा इंद्रद्युम्न हुए थे। उस नगरी में अपने उत्तम राज्य का उपभोग करते हुए राजा इंद्रद्युम्न औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करते थे। वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान, शूरवीर, समस्त गुणों के आकर, मतिमान, धर्मात्मा तथा संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें सत्य, शील और इंद्रिय संयम के गुण थे। दान, यज्ञ और तपस्या में उनको समानता करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे अपने प्रत्येक यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सोना, मणि, मोती, हाथी और घोड़े दान किया करते थे। उनके पास अच्छे अच्छे हाथी, घोड़े, रथ, कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, रत्न और धन धान्य का कभी अंत नहीं होता था। इस प्रकार समस्त वैभव से युक्त और संपूर्ण गुणों से अलंकृत राजा इंद्रद्युम्न निष्कंटक राज्य का उपभोग करते थे। एक बार उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्वयोगेश्वर श्रीहरि की आराधना किस प्रकार करूं। उन्होंने समस्त शास्त्र, तंत्र, आगम, इतिहास, पुराण, वेदांत, धर्मशास्त्र, ऋषियों के बताए हुए नियम तथा संपूर्ण विद्यास्थानों का विचार किया। यत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा की और वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का सत्संग किया। उम्मीद है कि आपने आज के वीडियो का आनंद लिया होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें और हमारे शास्त्र ज्ञान समुदाय में शामिल हों। हम हर रोज हमारे शास्त्रों के रोचक वीडियो में कुछ न कुछ सीखते हैं और मुझे आपको इस सफल यात्रा में साथी बनाकर खुशी होगी। आपने मेरे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे चैनल की धड़कन है और मैं हर एक आपके लिए बनाए गए वीडियो में यही प्राप्त करना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय बजरंग बली। धन्यवाद।